दोस्तों, समय का चक्कर जब घूमता है तो वह केवल घड़ी की सुइयां नहीं बदलता, वह आपकी किस्मत के पन्ने भी पलटता है। लेकिन याद रखिएगा, सितारे केवल अंधेरे में रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलने का साहस आपके अपने कदमों में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की प्रिय राशि, आपकी राशि कुंभ राशि के बारे में। आने वाला सप्ताह यानी 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक का समय आपके जीवन में क्या नए रंग भरने वाला है। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ग्रहों की जमीनी हकीकत पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह सप्ताह आपके करियर, आपके बैंक बैलेंस, आपके रिश्तों और आपकी सेहत को प्रभावित करेगा। साथ ही वीडियो के अंत में हम चंद्रमा के उस सफर पर विस्तार से बात करेंगे जो हर 1.25 दिन में आपकी मानसिक स्थिति को बदल रहा है। यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की आकाशीय स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि के दोस्तों के लिए ग्रहों का एक बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। आपके प्रथम भाव लगन पर, आपके मस्तक पर राहु का प्रभाव बना हुआ है, जो आपको बहुत ज्यादा विचारशील बना रहा है। आपके दूसरे भाव में धन और वाणी के भाव में कर्मफलदाता शनिदेव अपनी मजबूत स्थिति में मोर्चा संभाले हुए हैं। पंचम भाव, जो कि शिक्षा और संतान का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके 12वें भाव में, जिसे हम खर्चे का घर कहते हैं, वहां 4 बड़े ग्रहों, दिग्गज ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सप्ताह भी मंगल, बुध और शुक्र अस्त अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जीवन के हर उस पहलू पर जो आपके लिए मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए कुंभ राशि वाले दोस्तों, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके 12वें भाव पर 4 ग्रहों की युति और राशि स्वामी शनि का दूसरे भाव पर होना यह संकेत दे रहा कि आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। 12वां भाव हॉस्पिटल और नींद का भी होता है। हो सकता है कि इस सप्ताह आपको नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो या आंखों में जलन और पैरों में दर्द की शिकायत रहे। चूंकि राहु प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, लेकिन टेस्ट कराने पर कुछ नहीं निकलेगा। यह केवल मानसिक तनाव और थकान का परिणाम है। इसलिए इस सप्ताह अपनी दिनचर्या को सुधारें, पानी ज्यादा पिएं और रात को देर तक जागने से बचें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और करियर की। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। शनिदेव दूसरे भाव पर बैठकर आपकी जमा पूंजी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन 12वें भाव पर बैठे 4 ग्रह, विशेषकर सूर्य और मंगल, खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे। अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं। हो सकता है घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्चा या वाहन से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। करियर के लिहाज से जो दोस्त विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह शानदार है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो दोस्त अपना व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव में केतु गलतफहमी पैदा कर सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने बॉस से उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव 12वें भाव पर है, जो अपमान या विवाद का कारण बन सकते हैं। बस अपने काम से काम रखिए, यही मूल मंत्र है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा,
जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति देव की कृपया से आपको अपने गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई नई भाषा या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए सर्वोत्तम है। अब चर्चा करते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मधुरता लेकर आया है। पंचम भाव के स्वामी बुध भले ही 12वें भाव पर अस्त है, लेकिन पंचम भाव में गुरु का होना आपके रिश्तों में समझदारी लाएगा। आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे। जो दोस्त सिंगल है उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। सप्तम भाव में केतु महाराज का होना पति पत्नी के बीच एक अजीब सी दूरी या वैराग्य का भाव ला सकता है। हो सकता आप दोनों एक ही छत के नीचे हो, लेकिन मानसिक रूप से अलग अलग महसूस करें। आपको प्रयास करके एक दूसरे को समय देना होगा, बातचीत करनी होगी ताकि यह मानसिक दूरी खत्म हो सके। संतान क्षेत्र की ओर से आपको संतोष मिलेगा। गुरुदेव की स्थिति संतान भाव पर होने से बच्चों की तरक्की या उनकी किसी उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है चंद्रमा का गोचर। देखिए, बाकी ग्रह तो लंबे समय तक एक ही राशि पर रहते हैं, लेकिन चंद्रमा ही वह ग्रह है जो हर 2.25 दिन में आपकी मनोस्थिति को बदल देते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल बहुत दिलचस्प है और यह तय करेगी आपका आज कैसे बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 26 जनवरी सोमवार का दिन। इस दिन चंद्रमा मेष राशि आपकी राशि के तीसरे भाव पर संचार करेंगे। सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने का जज्बा आपके अंदर होगा। अगर आप किसी छोटी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह दिन उसके लिए बहुत शुभ है। आप एक्शन मोड में रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अगर आपको किसी से कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, कोई डील फाइनल करनी है तो सोमवार का दिन चुने, क्योंकि आपकी संचार शैली बहुत प्रभावशाली रहेगी। आलस्य आपसे कोसों दूर रहेगा और आप एक नई ताजगी के साथ सप्ताह का आरंभ करेंगे। इसके बाद 27 जनवरी की दोपहर 4:44 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जनवरी की शाम तक यही रहेंगे। यह चंद्रमा का आपके चौथे भाव में गोचर होगा। चौथा भाव सुख, माता और घर गृहस्थी का होता है। यहाँ चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, लेकिन चौथे भाव में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा भावुक बना सकता है। 27 की शाम से लेकर 29 की शाम तक आपका ध्यान पूरी तरह से अपने घर और परिवार पर रहेगा। हो सकता है आप घर की सजावट पर ध्यान दें या माँ के साथ अच्छा समय बिताएं, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। जब चंद्रमा चौथे भाव में होते हैं तो मन थोड़ा बेचैन भी हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र की चिंता घर पर भी सता सकती है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि ऑफिस का तनाव घर की चौखट के बाहर छोड़कर आए। छाती में जकड़न या कफ की शिकायत हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें। कुल मिलाकर यह समय अपनों के साथ सुकून से बिताने का है। अब आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी की शाम के 6:30 पर 6:30 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 जनवरी की रात 8 बजे तक यही रहेंगे। यह समय इस पूरे सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है। चंद्रमा आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। यहाँ पहले से ही ज्ञान के देवता देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यहाँ चंद्रमा और गुरु का युति योग एक बहुत ही शुभ गज केसरी योग जैसा प्रभाव डालेगा। 29 की शाम से 31 की रात तक का समय आपके लिए लक्की साबित हो सकता है। आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी निर्णय लेने की क्षमता अपने चरम पर होगी। अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो बशर्ते आप समझदारी से काम लें, यह समय लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय सोने पे सुहागे जैसा रहेगा। अगर आप माता पिता है तो बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको बहुत खुशी देगा। प्रेमियों के लिए भी ये 2 दिन बहुत रोमांटिक
रहने वाले हैं। मन में अच्छे विचार आएंगे और आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे। सप्ताह का अंत यानी 31 जनवरी की रात के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के छठे भाव अपनी ही राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा सप्ताह के अंत तक छठे भाव पर ही संचार करेंगे। अब थोड़ा संभल कर चलने वाला है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। रविवार के दिन आपको किसी से भी वाद विवाद में नहीं उलझना है। हो सकता है कोई पुरानी बात उखड़ जाए जिससे मन खिन्न हो। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अगर आप रविवार की छुट्टी मना रहे हैं तो कोशिश करें कि सादा भोजन ग्रहण करें और बेवजह की बहस से बचें। खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं लेकिन घबराने की बात नहीं है। यह गोचर बहुत छोटा है, बस संयम बनाए रखें और किसी को उधार पैसा देने से बचें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। शुरुआत जोश से भरपूर होगी, मध्य भाग में परिवार और ज्ञान का संगम होगा और अंत में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपसे संयम और धैर्य की मांग कर रहा है। आपको बस अपनी भावनाओं पर काबू रखना है और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटा सा उपाय, चूंकि शनि आपके धन भाव पर है और राहु लगन में है, तो आप शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे मानसिक शांति भी मिलेगी और आर्थिक रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर कुंभ राशि वाले दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। जय माता दी।